एक धनी सेठ ने एक संत को अपने विशाल वैभव और महल के बड़े बड़े ठाठ दिखलाए। सब कुछ देख चुकने के बाद साधु ने कहा, सेठ, यह सब तो ठीक है, परंतु चौकीदार रखा है या नहीं? सेठ ने कहा, महाराज, चौकीदार न हो तो दिन दहाड़े बदमाश लूट कर न ले जाए। इन सब की संभाल के लिए बहुत से चौकीदार रखे हैं। संत ने कहा, यह तो तुमने बाहर के माल की रक्षा के लिए बाहर के चौकीदारों की बात कही। मैं तो तुम्हें भीतर के चौकीदार के संबंध में पूछ रहा हूँ। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी गूढ़ बात मैं तो नहीं समझ सका। अंदर के चौकीदार का क्या अर्थ है? संत ने कहा, सेठ, राम नाम अंदर का चौकीदार है। जैसे तुम्हारे घर में अनेक अमूल्य वस्तुएं भरी है, इसी प्रकार तुम्हारे अंतर में उनसे भी बढ़कर अमूल्य वस्तुएं भरी पड़ी है। जैसी चौकीदार बिना अपने घर की चीजें चुरा जाती है, इसी प्रकार अंतर के चौकीदार बिना अपने अंदर रहने वाली अनेक ऊंची ऊंची चीजें चोरी चली जाती है। राम नाम के चौकीदार बिना उत्तम नीति चोरी जाती है। इस चौकीदार बिना जगत के प्रपंच में हृदय की शांति चली जाती है, भल मनसाई और भक्ति चली जाती है, दया, क्षमा और परोपकार आदि चले जाते हैं। परंतु यदि राम नाम रूपी चौकीदार अंदर रखा जाता है, तो यह सब बढ़िया बढ़िया चीजें चोरी जाने से बच जाती है। यह सब दैवीय संपत्ति की वस्तुएं जीवन को सुधारने वाली है, जीवन में रस भरने वाली है और अंत में मोक्ष धाम में पहुंचाने वाली है। जैसे इस बाहर के महल की अलौकिक वस्तुओं के चोरी न जाने के लिए तुमने कड़ा प्रबंध कर रखा है, इसी प्रकार तुम्हारा अंतकरण जो अनंत ब्रह्मांड के मालिक प्रभु के रहने का घर है, उस घर की अलौकिक वस्तुएं चोरी न जाए, इसके लिए भी तुम्हें प्रबंध करना चाहिए। इस बात को सुनकर सेठ उस संत के चरणों में गिर पड़ा और उसके उपदेश अनुसार जीवन बिताकर चलता बना। राम नाम को अंक है, सब साधन है सोन। अंक गए कुछ हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण।